अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है। हिंदी सिनेमा में सबसे बेहतरीन अदाकारी के लिए जानी जाने वाली अदाकाराओं में इस अदाकारा का नाम टॉप में शुमार किया जाता है। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं। इस एक्ट्रेस ने अपनी अदाकारी से कई दशकों तक लाखों दर्शकों का दिल जीता। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो। अपने फिल्मी करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं। वो एक ऐसी अदाकारा हैं जो किसी भी किरदार को करने से पहले अपने आप को उसमें पूरी तरह से ढाल लेती हैं। चाहे आर्ट सिनेमा हो या कमर्शियल, हर जगह इस एक्ट्रेस ने अपनी अदाकारी से लोगों को अपना कायल बना दिया था। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते। लेकिन इस अदाकारा ने फिल्मों के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरी। जहां उन्होंने 2 बार खुदकुशी करने की कोशिश की तो वहीं एक दिग्गज अभिनेता पर उनका दिल आया। फिर एक मशहूर निर्देशक के साथ 7 साल तक लिव इन रिलेशन में रही और आखिरकार 2 बच्चों के पिता संग शादी रचा ली। हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की मंझी हुई एक्ट्रेस शबाना आजमी की, जिन्होंने अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जिसकी गूंज भारत से लेकर अफ्रीका तक सुनाई पड़ी थी। आइए जानते हैं शबाना आजमी के जीवन से जुड़ी कुछ जानी अनजानी बातें। बस आप बने रहिए फिल्मटेनमेंट के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार शुक्ला। शबाना आजमी बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा हैं जिन्होंने करीब 4 दशक तक हिंदी सिनेमा जगत पर राज किया। चांद चुरा के लाई हूँ, चल बैठे चर्च के पीछे। उनका जन्म 18 सितंबर 1950 को हैदराबाद में हुआ था। वे मशहूर शायर कैफी आजमी की बेटी हैं। तो वहीं उनकी मां शौकत अली मशहूर थिएटर आर्टिस्ट थीं। सपना भी आप ही है, हकीकत भी आप। शबाना आजमी के बारे में कहा जाता है कि वो बचपन से ही किसी की नहीं सुनती थीं और अपने मन की ही किया करती थीं। इसी स्वभाव के चलते बचपन में उन्होंने 2 बार अपने ही हाथों अपनी जान लेने की कोशिश भी की थी। एक बार स्कूल जाने से पहले जब 9 साल की शबाना और उनका 6 साल का छोटा भाई बाबा नाश्ता कर रहे थे, तभी उनकी मां ने शबाना की प्लेट से एक टोस्ट उठाया और बाबा को दे दिया और कहा कि बाबा की बस जल्दी आ जाएगी, इसलिए मैं तुम्हारा टोस्ट उसे दे रही हूँ। तुम्हारे पास अभी समय है और मैंने दूसरी ब्रेड मंगाई है। शबाना ने चुपचाप नाश्ते की टेबल छोड़ दी और जल्दी जल्दी आंसू पोंछकर स्कूल चली गई। स्कूल में शबाना लेबोरेटरी में गई और कॉपर सल्फेट खा लिया। उन्हें तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उनकी जान बच गई। इसी तरह की हरकतों से आजिज आकर एक बार उनकी माँ ने उन्हें घर से निकल जाने को कह दिया। तब उन्हें पता चला कि ग्रैंड रोड रेलवे स्टेशन पर शबाना ने ट्रेन के आगे जान देने की कोशिश की। किस्मत से उनके स्कूल का चौकीदार वहीं मौजूद था। उसने शबाना को खींच लिया और शबाना दूसरी बार बच गईं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको। साल 1973 में शबाना मुंबई आ गई। मुंबई में उनकी मुलाकात निर्माता निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास से हुई, जिन्होंने शबाना को अपनी फिल्म फासले में कास्ट किया। इसी दौरान उन्हें दूसरी फिल्म अंकुर मिली और फासले से पहले रिलीज हो गई। यह फिल्म हैदराबाद में घटित एक सच्ची घटना पर आधारित थी। इस फिल्म में शबाना ने अपनी अदाकारी से दर्शकों के साथ साथ आलोचकों को भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा दिया। शबाना की पहली फिल्म सफल रही और उन्होंने बॉलीवुड में अपने पैर जमा लिए। अब तो रहा नहीं।
इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। ये दौर ग्लैमर का था, लेकिन शबाना ने खुद को इस दुनिया से अलग रखा और अपनी एक अलग पहचान बनाई। आने वाले समय में उन्होंने अर्थ, निशांत, अंकुर, स्पर्श, मंडी, मासूम और पार्व जैसी फिल्मों में अभिनय की अमिट छाप दर्शकों पर छोड़ी। फिल्म स्वामी में उनके उम्दा अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से भी नवाजा गया। साल 1983 से साल 1985 तक लगातार 3 साल उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता रहा। उनकी फिल्म अर्थ, खंडहर और पार के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। साल 1982 में आई फिल्म अर्थ उनके जीवन में और उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई, जबकि अगले साल 1983 में उन्होंने नसीरुद्दीन शाह के अपोजिट फिल्म मासूम में काम किया। ऐसा नहीं है कि शबाना आजमी ने उन फिल्मों में काम नहीं किया जिन्हें आम दर्शक भी देखना पसंद करते हैं। फिल्म अमर अकबर एंथनी, परवरिश, थोड़ी सी बेवफाई, अपने पराये और अवतार जैसी व्यावसायिक फिल्मों में भी अपने अभिनय के दम पर उन्होंने अपना एक अलग अवतार दिखाया। थोड़ा प्यार चाहिए। इन फिल्मों की कामयाबी से वो कमर्शियल सिनेमा में भी छा गईं। हमने आपके सपने सजाए हैं। शबाना ने कोई भी किरदार करने में कभी भी कोई हिचकिचाहट नहीं की। फिल्म मकड़ी में वो एक चुड़ैल की भूमिका में नजर आई, तो फिल्म गॉड मदर में शबाना का एक महिला डॉन के तौर पर निभाया गया किरदार लोगों को काफी पसंद आया था। शबाना आजमी अपने फिल्मों के कारण कई बार विवादों में भी रहीं। साल 1996 में फिल्म फायर में अभिनेत्री नंदिता दास के साथ शबाना ने किसिंग सीन भी किया था। यह फिल्म समलैंगिक संबंधों पर आधारित थी, जो उस वक्त भारत में बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था, जिसके कारण वो काफी विवादों में रहीं। इसके अलावा साल 1993 में केप टाउन में आयोजित एक सम्मान समारोह में शबाना आजमी ने भी शिरकत की थी। इस दौरान शबाना आजमी के गाल पर अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने किस कर लिया था। जब दोनों के किसिंग सीन की तस्वीरें सामने आई तो हर तरफ हंगामा हो गया था। शबाना आजमी का मुस्लिम समुदाय ने जमकर विरोध किया था। मुस्लिम समुदाय का कहना था कि शबाना की इस हरकत ने पूरे मुस्लिम समुदाय को शर्मिंदा किया है। बात करें उनके पर्सनल जीवन की तो शबाना आजमी का शशि कपूर पर क्रश था। शशि कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर शबाना आजमी के पड़ोसी थे। शशि अपने पिता से मिलने आया करते थे। बाद में शबाना आजमी और शशि कपूर ने साल 1976 में आई फिल्म फकीरा में एक साथ काम किया। उससे मिलके जिंदगानी हाय कितनी सुहानी हो गई। मिलते ही शबाना आजमी ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान ये बातें बताई थीं। इसके बाद शबाना निर्माता निर्देशक शेखर कपूर के साथ 7 सालों तक लिव इन रिलेशन में रहीं। एक बार एक इंटरव्यू के दौरान शबाना आजमी ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि उनका संबंध डायरेक्टर शेखर कपूर के साथ था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि दोनों का ब्रेकअप उनकी मंजूरी से ही हुआ था। शबाना आजमी ने साल 1984 में मशहूर लेखक जावेद अख्तर से शादी की। ये जावेद की दूसरी शादी थी। उनकी पहली शादी हनी ईरानी से हुई थी। हनी और जावेद के 2 बच्चे जोया अख्तर और फरहान अख्तर हैं। जावेद शबाना के पिता कैफी आजमी से लिखने की कला सीखने जाया करते थे। इसी दौरान जावेद और शबाना के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। तो दूसरी तरफ शबाना आजमी को लेकर आए दिन जावेद अख्तर और हनी के बीच लड़ाइयां होने लगीं। आखिरकार एक दिन जावेद अख्तर ने तलाक का फैसला लिया और वो शबाना से शादी के लिए तैयार हो गए। शबाना की अपनी कोई संतान नहीं है। शबाना आज भी एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव हैं और साथ ही वो सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी हुई हैं। वो हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए भी मशहूर हैं। शबाना आजकल अपने पति जावेद अख्तर के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। फिल्म टेनमेंट की पूरी टीम शबाना आजमी जी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की कामना करती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करें। शबाना आजमी जी के बारे में अपने विचार और उन पर फिल्माया गया आपका सबसे पसंदीदा गाना
हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन पर क्लिक करें और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही Facebook पेज को लाइक और फॉलो करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।